नमस्कार। अक्सर हमारे मन में आध्यात्म को लेकर कई गहरे सवाल उठते हैं, है ना? तो आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचनों का सार लेंगे और इन सवालों के जवाबों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। महाराज जी के मार्गदर्शन का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ बदल सकती है, और यही वो नींव है जिस पर उनकी सारी बातें टिकी हैं। तो हमारी आज की ये जो यात्रा है वो इन 4 खास पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम बात करेंगे नाम जप की शक्ति पर, फिर समझेंगे कर्म और भाग्य की गुत्थी को, मन को कैसे साधना है ये भी देखेंगे, और आखिर में भक्ति से भरा जीवन कैसे जिया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नींव से ही शुरू करते हैं। नाम जप की शक्ति। आखिर ये किसी भी साधक के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम क्यों माना जाता है? मन में एक सवाल तो आता ही है कि ठीक है, हम ये अभ्यास कर रहे हैं, पर इससे होगा क्या, मिलेगा क्या? और प्रवचन की शुरुआत भी देखिए इसी सीधे और बुनियादी सवाल से होती है कि राधा नाम जपने से आखिर जीवन में क्या ठोस बदलाव आते हैं। और इसका जो जवाब है वो बहुत ही साफ है और गहरा भी। ये नहीं कि कोई छोटा मोटा बदलाव आएगा, नहीं। बात हो रही है एक पूरे कायाकल्प की, अंदर से भी और बाहर से भी। इस पूरे बदलाव को समझाने के लिए महाराज जी एक बड़ी कमाल की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति के बिना जो जीवन है ना, वो एक शून्य की तरह है, एक जीरो जिसका अकेले कोई मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जैसे ही इस जीरो के आगे प्रभु के नाम का एक लग जाता है तो क्या होता है? उसे फौरन एक वैल्यू मिल जाती है। वही शून्य अब 10 बन जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे भक्ति और गहरी होती जाती है, जीरो जुड़ते जाते हैं और जीवन का मूल्य, उसका अर्थ कई कई गुना बढ़ता ही चला जाता है। तो जब जीवन में ये अर्थ आने लगता है ना, तब हम अपने अंदर की दुनिया को और बेहतर समझना चाहते हैं, और यहीं पर कर्म, भाग्य और दिव्य परीक्षाओं जैसे सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी उठता ही है। कर्म बड़ा है या भाग्य? ज्यादा शक्तिशाली कौन है इन दोनों में? देखिए, कर्म और भाग्य के इस रिश्ते को अगर समझना है तो उसकी चाबी प्रारब्ध शब्द में छुपी है। प्रारब्ध का मतलब है हमारे पिछले कर्मों का वो हिस्सा जो इस जन्म में हमें फल दे रहा है, जिसे हम आम भाषा में भाग्य कह देते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि भाग्य कोई अलग से कोई बाहरी ताकत नहीं है। ये तो सीधा सीधा हमारे ही कर्मों का नतीजा है। जो बीज हमने पहले बोए थे, आज वही फल बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। और हाँ, ये जो दिव्य परीक्षाओं की बात होती है, उसे लेकर प्रवचन में एक बड़ी तसल्ली दी गई है। ये जो कठिन परीक्षाएं होती हैं ना, ये बहुत ऊंची उन्नत आत्माओं के लिए होती हैं। हम जैसे सामान्य साधुकों को ये सोचकर बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कर्म और भाग्य को समझ गए तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने मन को साधना। अब चलिए इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं कि ये किया कैसे जाए। प्रवचन में मन के स्वभाव को पानी से जोड़ा गया है। सोचिए, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक वैसे ही हमारा मन भी बिना किसी कोशिश के दुनिया के सुखों की तरफ, विकर्षणों की तरफ भागता है। तो इसे ऊपर उठाने के लिए, इसे साधने के लिए मेहनत तो लगेगी। तो मन को वश में करने की कुंजी क्या है? वो है इंद्रियों को साधना। और इसके लिए ये 4 कदमों वाली एक रणनीति बताई गई है। अपनी आंखों का सुधार करें, अपने कानों का सुधार करें, अपनी वाणी को सुधारें और आखिर में अपने भोजन को सुधारें। लेकिन सिर्फ अनुशासन या कंट्रोल ही काफी नहीं है। मन की जो ये जबरदस्त ऊर्जा है, इसे सही दिशा देने के लिए यहाँ 3 बहुत खास मानसिक तकनीकें भी बताई गई हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे मन जब भटके तो उसे वापस लाया जा सकता है। अच्छा, मन को साधने की ये जो साधना है, ये अंदर की यात्रा है, पर ये तब तक अधूरी है जब तक हम इन उसूलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू न करें। तो अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। आपका काम चाहे कुछ भी हो, अगर उसे पूरी ईमानदारी से किया जाए तो वही पूजा बन जाता है।
नौकरी छोड़ने की नहीं, बल्कि उस काम में जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, उसे छोड़ने की जरूरत है। और ये एक प्यारा सा किस्सा है जो दिखाता है कि परिवार में, खासकर बच्चों के अंदर आध्यात्मिक आदतें डालने के लिए थोड़ी क्रिएटिव तरीके अपनाना कितना अच्छा है। एक प्रोत्साहन के जरिए भी तो भक्ति का बीज बोया जा सकता है। भक्ति में वो जो गहरा कनेक्शन है, वो जो अपनापन है, उसका रास्ता ईश्वर के साथ एक निजी, एक पर्सनल रिश्ता बनाने से ही होकर जाता है। उन्हें बस अपना मान लीजिए, पिता, भाई या एक दोस्त की तरह। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे आखिर में सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हर साधक को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है, हमारा नाता क्या है।